सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट एक बार साथ में जुड़ जाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। क्लास का टाइम क्या है? सुबह पहले 8 बजे का, यानी 8 PM पे आपकी क्लास रोज़ाना आ जाती है। तो आपका काम है इसे लाइक और शेयर करने का, कमेंट भी करते रहना। और कैसी लगे क्लास अंत में मेरे को ज़रूर बताएंगे सारे मित्र। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है वो बेहतर क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने देखने को आपको मिला होगा। तो मेरे भाई एक बार सभी लाइक, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया ना, पहले सबसे पहले लाइक करो एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। क्योंकि सबसे पहले आपको ही जानकारी मिलेगी, क्लास आ चुकी है और आप लेते रहोगे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, चेंजिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसके लेखनों एवं भाषणों का संग्रह है? तो किसके है ये आपको बताना। नानक सिंह, मनमोहन सिंह, खड़ग सिंह, ठीक है, नरेंद्र मोदी। बढ़िया है, 4 ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि आपका उत्तर क्या है। तो मेरे भाई आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। मनमोहन सिंह, जो कि हमारे भारत के सबसे बेहतर प्रधानमंत्रियों में से गिने जाते हैं। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हुए हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और टॉप क्वेश्चन आपके लिए ये होने वाला है। बताओ इसमें आपका उत्तर क्या होगा। मंगा लेना, आज्ञा लेना, किस अधिकार से, शरीर प्राप्त करना। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर इसमें डी की ओर जाओगे, जो बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलो। राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में है? राजस्थान की जो प्रसिद्ध पटुओं की हवेली है वो कौन से जिले में है? ऑप्शन ए जयपुर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर। ठीक है, तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, जोधपुर। ठीक है, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? दुर्ग का नाम आपको बताना है, कौन सा है? गागरोन, तारागढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़। कहाँ पर है? गागरो दुर्ग झालावाड़, तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जैसलमेर, नहीं, सोनारगढ़ जैसलमेर और मेहरानगढ़ जोधपुर। तो आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारागढ़ अजमेर के अंदर। आगे बढ़िए। आबू में तेजपाल मंदिर की विशेषता क्या है? ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये बहुत पुराना है। यही इसकी विशेषता है कि सबसे पुराना मंदिर हो जाता है। आगे चलो। राजस्थान में किस जिले को जिब्राल्टर कहा जाता है? तो जैसे चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में, तारागढ़ का किला अजमेर में, लोहगढ़ का किला भरतपुर, आमेर का किला जयपुर। तो किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, यहाँ से तारागढ़ का किला अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ। आगे चलो। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? कि कौन सा आंदोलन? भील आंदोलन की। मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? आप कहोगे गुरु गोविंद गिरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो कर दें, और साथ ही साथ में इतनी मेहनत करता हूँ, सब्सक्राइब करने का फर्ज बनता है। निम्न में से वागड़ के गांधी कौन है? वागड़ के जो गांधी है वो कौन है इनमें से? तो सभी कहोगे भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो बेगू में किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? मणिकलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, भोगीलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक।
तो किसने किया था वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्या कहना चाहोगे आप यहाँ से? तो मेरे सभी भाई आप सभी कहोगे राम नारायण चौधरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। तो उत्तर देंगे दूसरा जलियांवाला बाग। ठीक है। कांड जो संबंधित है स्थल निमुचना किस जिले में स्थित है? जिले का नाम है अलवर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, नागौर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक हमारा उत्तर हो जाता है। आप अगर अलवर पे जा रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। दुधवा खारा। ठीक है। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दुधवा खारा जो आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है? रियासत का नाम है अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही है? अपना यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बीकानेर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। राजस्थान में स्टोन, ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है? अब हम यहाँ से कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा? भरतपुर, जयपुर, दौसा, उदयपुर। चारों ऑप्शन टॉप हैं। उत्तर क्या है वो बताना है। तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा गया है इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है? इसे देखने पर सिर की, ठीक है, सिर की पगड़ी गिर जाती है। तारागढ़, मांडलगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। टॉप 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आप क्या कहोगे यहाँ से मेरे भाई? आप सभी कहोगे कुंभलगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही रहने वाला है यहाँ से। फिर बढ़ो आगे की ओर। आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है? किसकी है ये आपको बताना है। नेमिनाथ जी की, आदिनाथ जी की, श्री कृष्णा जी की, सीताराम की, या आखिर किसकी प्रतिमा यानी मूर्ति? तो आप यहाँ से कह दोगे कि नेमिनाथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ बना हुआ है? ठीक है, लिविंग फोर्ट है वो कहाँ बना हुआ है? राजस्थान का दूसरा। अब हम कह सकते हैं मुकुंदरा की पहाड़ी, झालावाड़, त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर, चित्रकूट पहाड़ी, चित्तौड़गढ़, चिड़ियाकूट पहाड़ी, जोधपुर। तो चारों ऑप्शन में से आपका उत्तर क्या होगा? जो भी मित्र त्रिकुट की पहाड़, ठीक है, पहाड़ी होना चाहिए, पहाड़ हो गया कोई बात नहीं। जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलिए। राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। अब ये मेहरानगढ़ कहाँ है राजस्थान में आपको बताना है। पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में। आखिरकार जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ है राजस्थान के अंदर? तो आप क्या कहोगे? सभी भाई कहेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, जोधपुर के अंदर स्थित हो जाता है। आगे चलो। ठीक है। मयूरध्वजगढ़ के निम्न प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग है। कौन सा? इसे कह सकते हैं मेहरानगढ़ का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, शेरगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं इसे हम। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? तो उत्तर बनेगा मेहरानगढ़ का दुर्ग। कहाँ है? जोधपुर में। आगे बढ़िए। चिड़ियाकूट पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, बटनेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग,
कुंभलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। या आखिरकार इसमें से आपका उत्तर क्या होने वाला है सभी भाई बताएंगे। हम यहाँ से कह सकते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग, क्योंकि यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो अवश्य मिल सकते हैं देखने को। आगे बढ़ो। ठीक है, गढ़ बिठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अब आपसे ऑप्शन बनता है पृथ्वीराज चौहान, अजय राज चौहान, मालदेव ने। ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी यानी अजय राज चौहान ने करवाया था, आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़िए। सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अब ये हमारा सोनारगढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप क्या कहोगे जल्दी से? नागभट्टम प्रथम ने, या फिर राव बिक्का ने, बाटी राजा पूत ने, राव जैसल ने। ठीक है, हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ो। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन सा है? अब इसमें से आपको बताना है गिरि दुर्ग है, वन दुर्ग है, पारिथ दुर्ग है। ठीक है, पारिथ दुर्ग है या फिर अंत में जल दुर्ग है। आखिरकार जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो कौन सा हो जाता है? तो आप सभी यहाँ से क्या कहोगे मेरे भाई? आप सभी का कहना रहेगा ऑप्शन नंबर, किसकी ओर जाओगे? गिरि दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। राजस्थान में कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग नामित? ठीक है, नईम है। कौन सा है? तो गिरि दुर्ग। आगे क्या लग रहा है? नहीम, नहीम है। नहीं है होगा यहाँ पर, इसको नहीम नहीं है, नहीं हटा दो, नहीं है। ठीक है, गिरि दुर्ग नहीं है। तो आप क्या कहोगे? ये जो गागरोड़ तारागढ़ गागरोड़ का दुर्ग है ये नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़िए फिर अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? लघु और कटारगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? यहाँ से हम कह सकते हैं मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोड़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आखिर मेरे मित्र यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? तो कौन से ऑप्शन की ओर जाए हम, जो कि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा? तो हम यहाँ से जा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर, कुंभलगढ़ दुर्ग। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में किस दुर्ग का अर्धशाखा प्रसिद्ध है? अर्धशाखी का मतलब क्या होता है? इसका एक मतलब मैं आपको समझाता हूँ मेरा भाई। अर्धशाखी का मतलब होता है केसरियत होना पर जौहर नहीं होना। केसरियत होना पर जौहर ना होना। ठीक है, जौहर ना होना, केसरियत होना पर जौहर ना होना, इसे बोलते अर्धशाखा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सोनारगढ़ दुर्ग है उसका प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है, बाकी यह सब जगह हुआ है पर इसके लिए प्रसिद्ध कौन है? सोनारगढ़ दुर्ग। आगे चलो। राजस्थान में सोनारगढ़ दुर्ग का किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये कौन से जिले में है सोनारगढ़ दुर्ग? सोने के समान। ठीक है, सोने के समान दुर्ग है ये। आपको पता होना चाहिए कि इस दुर्ग में आपको छोटी सी अगर मैं बात बताऊँ, बढ़िया बात है कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है सोने के समान चमकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आप सही कहोगे, जैसलमेर हो जाता है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। बताना कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ना। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।